बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 की 2 एक्सरसाइज कर ली है हमने 9th मैथ की। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन हमने करने हैं, सबसे पहले हमने एक नंबर का लॉग फाइंड करना है। लॉग में हम क्या करेंगे, हम उसका खासा फाइंड करेंगे और फिर उसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एंटी लॉग फाइंड करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज हम दो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस किस तरह से हम एक नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम उस नंबर का एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन नंबर। इंग्लिश में हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और उर्दू में हम इसको कहते हैं खासा। ठीक है, अब जब खासा मालूम करना है, फॉर एग्जांपल इस नंबर का हम खासा मालूम करते हैं, तो आप इस नंबर को इस तरह से लिखें। ठीक है, अब इस नंबर के में जब इसका आप खासा मालूम करेंगे तो इसको किस तरह से करेंगे, जो पहला नंबर होगा, पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, नॉन जीरो डिजिट, गैर सिफर हिंसा जो होगा। ठीक है, अब इसमें देखें गैर सिफर हिंसा कौन सा है, 5। 5 के बाद आप इस तरह से ये लगाएंगे निशान, इसको बोलते हैं हवाले का मकाम, हवाला का मकाम। ठीक है, ये निशान लगाएंगे। और अब आप देखें जिस नंबर का इशारिया नहीं गिवन होता, जिस नंबर का पॉइंट नहीं गिवन होता, उसका अंडरस्टूड होता है कि उसका एंड पर होता है, यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इसका ये पॉइंट है, यहां पर हमने लगाया हवाला का मकाम। अब जब आप खासा मालूम करेंगे तो खासा बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, हवाला का मकाम और इशारिये के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने हिस्से हैं। ठीक है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो उसका क्या हो जाएगा, खासा हो जाएगा। अब इसको काउंट करें, 1 2 3, तो इसका खासा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब दूसरे सवाल को देखें। इसमें देखें, इसको आप लिखें 234.7। अब इसका यहां पर आ जाएगा हवाले का मकाम, पहले गैर सिफरेंसी के बाद, और नंबर काउंट करें कितने हैं, जिसके 2 हैं, इसका खासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। इसमें देखें अब इसमें क्या कंडीशन है कि इशारिया पहले आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट जो है वो बाद में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम जब लगाएंगे हवाला का मकाम तो वो उसी तरह से हम लगाएंगे, पहले गैर सिफर हिंसे के बाद यहां पर। ठीक है, अब काउंट करें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका खासा क्या आ जाएगा, 5 आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस आप कैसे जाहिर करेंगे, इसके ऊपर बार लगा के, ऐसे इस तरह से -5 नहीं लिखना, बल्कि किस तरह से लिखना है, इसके ऊपर इस तरह से बार लगा के, ये इसका खासा आ जाएगा। ठीक है, अगर इशारिया पहले आ जाएगा, इशारिया डिजिट्स के राइट साइड की तरफ होगा, तो जो आपके पास खासा आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन है टोटल जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, अपने लॉगरिथम फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। ठीक है, जिस तरह से देखें आपको क्या गिवन है पहले पहले पार्ट्स में, लॉग 43 ठीक है, इसका आपने लॉग फाइंड करना है। तो जो लॉग होता है वो बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का। और वो दो चीजें कौन सी होती हैं, वो होती हैं खासा प्लस मैंटीसा, खासा प्लस मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। ठीक है ना, ये दो चीजें। अब खासा हमने सीख लिया कैसे फाइंड करते हैं, तो आप देखें इसका खासा क्या आ जाएगा, इसका खासा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, मैंटीसा हम फाइंड करते हैं इसका। अब मैंटीसा कैसे फाइंड करना है, वो हम उसके लिए यूज करेंगे जो टेबल होता है, लॉग का टेबल, उसको हम यूज करेंगे और उसमें हम मैंटीसा को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको टेबल दिखाता हूं
और फिर टेबल से हम इसको फाइंड करते हैं। अब ये देखें, ये है आपके पास, आपकी बुक के एंड पे गिवन है लॉगरिथम टेबल, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक इस साइड पे नंबर आ रहे हैं, एक इस साइड पे नंबर आ रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस, ठीक है। अब बेसिकली आप क्या करेंगे, एक डिजिट्स में एक है जो गिवन होगा सवाल, आपके पास 4 हिस्से होंगे। जिस तरह से अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 43, अब इसमें 2 हिस्से हैं, ठीक है ना। तो अगले 2 हिस्से हम अज्यूम कर लेंगे इसके 0 हैं, तो हम इस साइड पे इसके साथ साथ देखेंगे 43। अब ये कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 43, ठीक हो गया, ये 43 आ गया। अब 43 के हम किस में देखेंगे, 0 में, तो ये 43 के सामने बिल्कुल 0 में क्या आ रहा है हमारे पास, 6335, ठीक है ना। 6335 यहां से अगर फॉर एग्जांपल चौथा हिस्सा हमारे पास होता, क्योंकि चौथा हिस्सा इसमें नहीं आ रहा, अगर चौथा हिस्सा होता तो उसको हम इसमें जमा कर देंगे, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं उस तरह का भी, ये 6635 ये हमारे पास इसका आ गया है मैंटीसा। जी हमने बुक से देखा है मैंटीसा हमने कितना फाइंड किया है, 6335। और याद रखें ये जो मैंटीसा वाला पार्ट होगा ये इशारिये में होगा, इसके साथ इशारिये लगाएंगे आप, ठीक है। अब आप खासा और मैंटीसा को जमा करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका log 43 की क्या वैल्यू आ जाएगी। अब इनको जमा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.6335। सिंपल, आप जमा करेंगे तो क्या करेंगे, आप जो खासा होगा उसको आप पहले लगा लेंगे और पॉइंट वाली रकम के बाद मैंटीसा लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद मैंटीसा आ जाएगा, ये हमारे पास log आ गया, ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1.982, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसका फाइंड करना है लॉग फाइंड करना है। आपने फाइंड करना क्या है, लॉग 1.982, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका फाइंड करें खासा। अब इसका खासा क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे हम वो लगाएंगे हवाला का मकाम, हवाला के मकाम इशारे के दरमियान कोई हिस्सा नहीं है, तो खासा क्या आ जाएगा इसका 0। अब हम इसका फाइंड करते हैं मैंटीसा, तो मैंटीसा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बुक इस्तेमाल करते हैं। हम बुक से देखते हैं कि इसका मैंटीसा कैसे फाइंड होता है। जी ये हम हमारे पास लॉगरिथम टेबल आ गया। क्वेश्चन में क्या था, 1.982। अब आप पॉइंट को उड़ा दें, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा 1982 या 1982। तो हम सबसे पहले 19 में जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 19 आ गया, ठीक है। अब 19 से हम किस में जाएंगे, 8 में जाएंगे। ये देखें 8 क्या आ रहा है हमारे पास, 2967, और फिर हमारे पास क्या है, 2 है आखिर में, तो इसके 2 में जाएंगे, क्या आ रहा है 2 में 4, इसमें जमा कर देंगे तो 2967 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 2971। ये हमारे पास इसका मैंटीसा आ जाएगा। इस साइड से हम देखेंगे और इस साइड से लास्ट वाला डिजिट देखेंगे जो 4 डिजिट होगा, उसको चेक करेंगे और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे। 2971 ये हमने इसका मैंटीसा निकाला है। इसका लॉग क्या आ जाएगा, इस नंबर का हमारे पास लॉग क्या आ जाएगा 0.2971। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या है, आपको log 3.177, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है। क्या जवाब आएगा, 0.5019, ये जवाब आ रहा है। अब आपने इसका जवाब फाइंड करना है, फिर इस रकम का फाइंड करना है। देखें जरा बेसिकली फर्क क्या आएगा हमारे पास, इसमें पॉइंट यहां पर है, इसका पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, रकम तो सेम है ना, इसका पॉइंट यहां पर है, तो बेसिकली चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, इसका खासा चेंज हो जाएगा।
अब इसका आंसर हम लिखते हैं, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। आप सिंपली, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका खासा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 और आगे इसका इशारिया 50 19, ये जवाब आ जाएगा सिंपल। अब इसको देखें, इसका खासा क्या आ जाएगा, इसका खासा 1 आ जाएगा, 1 इशारिया 50 19, ठीक है। और इसका एक थर्ड पार्ट है, उसको भी हम कर लेते हैं जी। ये है थर्ड पार्ट इसका। अब जरा बताएं, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसका खासा। खासा फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा खासा इसका, यहां पर हम वो हवाले का मकाम लगाएंगे 1 2, माइनस में आ जाएगा, तो -2 खासा हो जाएगा, और मैंतीसा हमारे पास गिवन है 50 19, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं तो थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका भी थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।